कहते हैं कर्म प्रधान और विधि का लेख। कर्म बड़ा है या लेख बड़ा है? आपके जीवन में विधाता ने जो लिखना था लिख दिया। आपके जीवन में विधाता ने जो लिखना था लिख दिया, लेकिन कर्म उस लेख को बदल सकते हैं। आप चाहो तो कर्म उस लेख को बदल सकते हैं। महाराज विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जो रात्रि के समय भेष बदलकर अपनी प्रजा का दुख सुख शुभ देखते थे। क्या बोलना पड़ेगा? राजा हरिश्चंद्र जिसने संसार की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज उन राजाओं की कथाएं इतिहास दोहराता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए इतना ही है। बच्चे थे, बड़े हो गए, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। नहीं, ये प्रक्रिया तो स्वतः भी चलेगी, लेकिन आपका काम भगवान का नाम लेना। आप बदल सकते हो विधि के लेख को। महाराज विक्रमादित्य ने जब रात्रि के समय अपने राज्य का भ्रमण किया, ध्यान से सुनिएगा, कर्म बड़ा है या विधि का लेख बड़ा है? तो दो महात्मा आपस में बातें कर रहे थे। एक बोलता है कि कर्म बड़ा है, कर्म का विधान बड़ा है, लेकिन दूसरा कहता है कि विधि का लेख बड़ा है। क्या बोलना पड़ेगा? जो लेख विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन दूसरा महात्मा कहता है कि नहीं, कर्म बदल सकते हैं। कर्म उस विधान को बदल सकते हैं। कैसे? विक्रमादित्य जब उसके पास गए, दोनों के पास, तो उन्होंने कहा, बाबा जी क्या बात, किस बात का झगड़ा है? तो महात्मा कहते हैं, ये महात्मा कहता है कर्म बड़ा है, ये कहता है विधि का लेख बड़ा है। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि कल आप इस राज्य के जो राजा हैं विक्रमादित्य, उसकी कचहरी में जाइए, वही फैसला होगा। और जैसे ही राजा उनको ये बात कह के वहां से निकला, राजा को एक घर से रोने की आवाज आई। और राजा जैसे ही उस घर में घुसे तो उस व्यक्ति ने पहचान लिया, महाराज आप चले जाइए यहाँ से, हमें पता है आप महाराज विक्रमादित्य हो, लेकिन यहाँ विधि का लेख प्रबल है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, रे भक्त बता तो सही बात क्या है, बता तो सही बात क्या है। उसने कहा, महाराज हमें पता है आप बड़े दयालु हैं, आप हमारे लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं। महाराज ने कहा, बता तो सही, कम से कम तेरा मन हल्का होगा, कुछ हो ना हो ये परमात्मा पर छोड़। और जब राजा ने कहा तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज 20 वर्षों तक मैंने और मेरी पत्नी ने अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी हमें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन हमारे सौपन में नाग देवता आए और उन्होंने कहा कि तेरे भाग्य में तो पुत्र या पुत्री का सुख नहीं, लेकिन तूने कर्म ऐसे किए हैं कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, लेकिन 12 वर्षों के बाद मेरे ही डसने से वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज आज वो 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आज मेरा पुत्र मरेगा, आज मेरे पुत्र को वो सर्प देवता डसने आएगा, इसलिए हम पति पत्नी रो रहे हैं। किसी के पास कोई समाधान नहीं। महाराज ने कहा, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान है। महाराज ने उसके घर तक जाने वाले दरवाजे के सामने पुष्प बिछा दिए, दूध के कटोरे रख दिए। वो सर्प जैसे ही आया, उसका इतना स्वागत सत्कार, फूलों पर चलना, दूध पीना, और आते आते वो भूल ही गया कि उसके नाग देवता ने उसे कुछ उपदेश दिया है। वो आकर उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तेरे सत्कार से प्रसन्न हूं, और ऐसा सत्कार पाकर वो चला गया और उसके बेटे की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने उसे कोई कर्म बताया था, उसने किया। और अब महाराज विक्रमादित्य सुबह जैसे राजमहल जाने लगे तो महाराज को रात को सौंपन आया कि विक्रमादित्य तूने विधि के लेख को बदला है, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा?
राजा भी प्रजा का पिता होता है, राजा भी प्रजा का भगवान होता है, लेकिन विक्रमादित्य जैसा हो। तूने विधि के विधान को बदला है, तूने नाग देवता के प्रण को बदला है, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। और जैसे ही सुबह मंत्री महाराज को दरबार में बुलाने आया तो महाराज कहता है मैं चलता हूं। और जैसे ही वो घूमने गए घड़वी पानी की लेकर, पानी की घड़वी को उठाया, एक चील आई और विक्रमादित्य को उठाकर ले गई। कहा असंख्य सर्प थे, वहां जाकर महाराज विक्रमादित्य को डाल दिया। महाराज वृक्ष पर चढ़ गए। क्यों? क्योंकि महाराज कर्म पर विश्वास करते थे। मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, जो लिखा है विधाता ने वो आपके जीवन में होगा। लेकिन सत्संग कथा दूसरों की मदद करने से आपका विवेक, आपकी आत्मा उस समस्या का समाधान आपको देंगी। 6 दिन बीत गए, वृक्ष पर खड़े रहे। तभी एक लकड़हारा आया और कहता है निकम्मे, तू वृक्ष पे चढ़ा है और मुझे देख, मैं कर्म करता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, बेचता हूँ, नीचे आ जा। कर्म को तो महाराज विक्रमादित्य पहले ही मानते थे। वो लकड़ियां काटता बेचता, वो भी उसके साथ जाता। लेकिन विक्रमादित्य थोड़ा ज्यादा पैसा लाने लगा। वो लकड़हारा थोड़ा भोला था, उसे लेन देन का ज्ञान नहीं था। लेकिन जिस सेठ के पास वो लकड़हारा बेचता था, विक्रमादित्य किसी दूसरे के पास बेचने लगा और उसको दाम ज्यादा मिलने लगे। एक दिन उस सेठ के पास उस सेठ ने देखा ये बड़ा बुद्धिमान है, तो उसने विक्रमादित्य को अपने घर नौकर रख लिया। एक दिन उस सेठ के घर एक राजा का मंत्री आया कि राजा के महल में एक समस्या आई है। और समस्या यही थी कि वो महात्मा यही बात लेके आए थे कि कर्म बड़ा है या विधि का लेख बड़ा है। तो नौकर के रूप में रह रहे महाराज विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं इस बात को साक्षी कर सकता हूँ। महाराज विक्रमादित्य को ले जाया गया, पर्दे के पीछे खड़े होकर उसने सारी कहानी बताई और प्रमाण दिया कि ऐसे ऐसे सर्प के बच्चे को काटने वाला था, विधि का विधान था। लेकिन महाराज विक्रमादित्य ने कर्म के कारण उस विधि के लेख को काट दिया। उस राजा ने महाराज विक्रमादित्य को अपने महल में मंत्री रख लिया। दोनों साथ जाते, एक दिन घूमने जा रहे थे। और आज महाराज विक्रमादित्य जैसे ही गढ़वी को लेकर जंगल में गए, एक चील आई और उठाकर महाराज विक्रमादित्य को पुनः उसके महल में रख दिया। महाराज जैसे ही दरबार में पहुंचे तो महाराज कहते हैं बड़ी देर हो गई, लेकिन मंत्री कहते हैं कि नहीं, आप तो समय से आए। इतना सब कुछ एक क्षण में बीत गया। कहाँ गए, कहाँ जंगल में जाके लकड़ियां पैदा की, कहाँ नौकर बने, कहाँ इस बात का हिसाब दिया। महाराज विक्रमादित्य समझ गए। और अगर आपने ध्यान से इस बात को सुना है तो समझ आप भी गए। ऐसे बनिए, किसी के दुख के साथी बनिए। फिर कहती हूँ, पति पत्नी माँ बाप गाय और संत ही आपके विधि के विधान को बदलने के लिए अपना कर्म देते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन कर्मों के कारण वो उस कष्ट से भी पार हो जाते हैं। मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी वारी है। ये कटु सत्य है। ये मुर्दों का देश है साधो, ये मुर्दों का देश। पीर मरे, पैगंबर मरे, मरहे जिंदा जोगी, राजा और प्रजा मरे हैं, मरे वैद और जोगी।